हेलो दोस्तों, नमस्कार। तमिल क्लास में आपका स्वागत है। तो बहुत दिन हो गया है एक्चुअली थोड़ा पर्सनल काम था तो इसलिए थोड़ा बिज़ी हो गया और बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हमने जो 5 शब्द ऑलरेडी में हम देख चुके हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच। तो 6 सेंटेंसेस आज हम देखेंगे। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे और क्या क्या और कैसे कहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बहुत स्लोली आपको समझाऊंगा और ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के लिए। और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में बहुत कम लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ हिंदी बोलने वाला कोई मेरा दोस्त वगैरह कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैं फ्लुएंसी हिंदी में नहीं बोल पाऊँगा, मगर मैं बहुत स्लोली बोलूँगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, चलो फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम 6th जो सेंटेंस है वो हम देखेंगे, हु। ठीक है, हु का मतलब है हिंदी में कौन, वो हम सब जानते ही हैं। ठीक है, कौन। और इसे हम तमिल में कैसे बोलते हैं, यार। कैसे बोलते हैं, यार, यार। यार का मतलब है कौन। आपको पहले ये वाला सेंटेंसेस को समझना होगा। तो यार का मतलब कौन, तो विच मीन्स अगर कोई आपसे यार पूछ लिया तो आपको माइंड में ये होना चाहिए, अच्छा ये पूछ रहे हैं कौन। कौन का मतलब क्या है, मान के चलो हम दोनों दोस्त हैं, हम और आप जो देख रहे हैं वीडियो, हम दोनों दोस्त हैं। आपका जो दोस्त है वो मैं नहीं जानता हूँ, तो फिर क्या करूँगा, मैं आपसे पूछूंगा, अरे तेरे साथ एक लड़का है, वो कौन है। तो आप बताएंगे ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा मामा है, ये मेरा मामी है, ये मेरा अंकल है, ये मेरी फादर है, ये मेरी मदर है। तो विच मीन्स उसका और आपका, आप दोनों को रिलेशनशिप मुझे समझाएंगे, क्योंकि जो थर्ड पर्सन हूँ मैं तो उनको नहीं जानता। तो अगर किसी ने आपसे कौन पूछ लिया तो आपको बताना चाहिए आप कौन हो, नहीं तो आपके पास जो है वो कौन है, नहीं तो वो आपसे पूछेंगे वो जो लड़का है वो कौन, तो आपको वही बताना चाहिए उसका और आपका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, और हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है, तो इसी वो वाला सेंटेंस इसी में आएगा बस। अगर किसी ने आपसे यार पूछ लिया तो आपके माइंड में होना चाहिए, अच्छा ये कौन पूछ रहे हैं, तो ये हमारे बारे में पूछ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, मैं इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से यहाँ करके हम जो बोलते हैं ना, तो हाँ वही। ठीक है, बस। और अगला वाला सेंटेंस हम देखेंगे, हाउ। हाउ का मतलब है कैसे हिंदी में, और इसको हम तमिल में ऐसे बोलेंगे, यप्पडी। ये यप्पडी, ये यप्पडी, यप्पडी। यप्पडी का मतलब है कैसे। हाउ कुड यू डू दैट लाइक दैट, सॉरी। ठीक है, हाँ, तो ऐसे बोलते हैं ना, यप्पडी। हाँ, तो ऐसे कैसे, अगर मान के चलो आप एक कांच को तोड़ दिया, तो यप्पड़ी कैसे, तो आप क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, हाथ से फिसल गया, तो मैं वहाँ पर जा रहा था, मेरे हाथ से फिसल गया और वो टूट गया, तो आप एक स्टोरी समझाएंगे ना। ठीक है, तो इसी बोलते हैं यप्पड़ी का मतलब, तो वो जो एक इंसिडेंट हो चुका होता है उसको आप थोड़ा डिटेल से समझाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यप्पड़ी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यप्पड़ी का मतलब है कैसे। अगर कोई आपसे यप्पड़ी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा यप्पड़ी मीन्स, अच्छा वो कैसे पूछ रहे हैं, तो कैसे मीन्स आप जो काम कर चुके होंगे या अगर उस टाइम आप कुछ कर चुके होंगे तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं, तो ऐसे करके आपके माइंड में हो जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यप्पड़ी का मतलब है कैसे। ठीक है, तो 8वां हम देखेंगे, हुज का मतलब है किसका। किसका मीन्स क्या बोलते हैं, मान के चलो मेरे पास एक पेन है, मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, ये नीचे एक पेन पड़ा है, मैं उस पेन को उठा लिया और मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ ये किसका है, तो आप क्या बोलेंगे, ये मेरा है, ये उसका है, ये राहुल का है, ये भुवन का है, तो ऐसे करके आप बोलेंगे। तो विच मीन्स ये वाला जो पेन है, ये वाला जो पेन, इसका ज़रूर कुछ ओनर होगा। इस दुनिया में हर किसी चीज़ का एक एक ओनर होता ही है। ठीक है, मान के चलो अभी मैं पेन दिखा रहा हूँ, इसका ओनर मैं हूँ, तो इसका मतलब है मैं,
ये मेरा है ये पेन, ठीक है। तो वैसे तो किसका मतलब होता है यारुडय, 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 यारुडय पेन। तो इसका मतलब होता है किसका पेन। यारुडय बाइक, विच मीन्स किसका बाइक। तो यारुडय अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए किसका है। तो आप अगर वो वाला चीज़, अगर वो जो पूछ रहे हैं किसी, वो अगर आपका है तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। तो ये मेरा है, इट्स माइन। नो, इट्स नॉट माइन, इट्स हर बुक, इट्स हर सैंडल। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो हुज का मतलब है किसका, तमिल में यारुडय, यारुडय। तो यारुडय अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो उसका मतलब है उसके हाथ में ज़रूर कुछ चीज़ होगा और उसका ओनर पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। बस इतना ही, बहुत सिंपल, ठीक है। तो अभी हम 9th वाला हम जानेंगे, हाउ मच। हाउ मच का मतलब है कितना, ठीक है। तो वो हम जानते हैं। तो कितना को हम तमिल में कैसे बोलते हैं, यव्वलव, 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 ठीक है, यव्वलव। 1 kg टमाटो यव्वलव, बहुत आसान हो गया, ठीक है। 1 kg टमाटर। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो दुकान वालों को समझ में आना ही है, ठीक है। 1 kg टमाटो यव्वलव, ठीक है। अगर आपको टमाटर भी नहीं बोलने आता, आप टमाटर उठा लीजिएगा, 1 kg टमाटो यव्वलव ऐसे बोलेंगे तो वो आपको दाम बता देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हम कितना को कहाँ पर यूज़ करेंगे, मेजरमेंट्स के लिए हम यूज़ करेंगे, रुपीज़ के लिए यूज़ करेंगे। मान के चलो सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है और लीटर है और उसके बाद रुपीज़ है, ठीक है। तो इसी को हम हाउ मच हम मोस्टली यही वाला के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कितना, तो यव्वलव, यव्वलव किलोमीटर, यव्वलव लीटर, यव्वलव सेंटीमीटर, यव्वलव रुपीज़, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलेंगे बहुत आसानी हो जाए। तो यव्वलव का मतलब है कितना। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया यव्वलव, यव्वलव, तो आपको बताना चाहिए उसका प्राइस, आपको बताना चाहिए उसका जो किलोमीटर, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर जो लेंथ होगा ना, तो वो बस इतना ही है। आसान है ना, बहुत, ठीक है। तो हम आखिरी हम समझेंगे कितने, कितने, हाउ मैनी। तो ये कितने हम कहाँ पर मोस्टली यूज़ करेंगे, काउंटेबल नंबर्स, ओनली काउंटेबल नंबर्स, 1 to lakhs, लाख से भी ज़्यादा, बस काउंटेबल नंबर्स। मान के चलो मेरे सामने 5 ग्लासेस है, तो मैं कितना ग्लास वैसे नहीं पूछूंगा। कितना ग्लास का मतलब है यव्वलव ग्लास, वो रॉन्ग है। तो मैं कैसे पूछूंगा, कितने ग्लासेस, कितने का मतलब ही है यत्तनै, 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 ठीक है। यत्तनै, यत्तनै मीन्स कितने ग्लासेस हैं, कितने रोटियां हैं, कितने इडली हैं, कितनी डोसा हैं, ठीक है। तो कितने का मतलब है काउंटेबल नंबर्स के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वाला जो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बहुत धीरे धीरे से आपको समझाने का कोशिश की है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा। मान के चलो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो बाहर में अगर कुछ ट्रैवल हो, अगर बाहर कोई दुकान हो, तो वो मैं आपको वहाँ से भी सीधा हिंदी तमिल सिखाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आप चिंता मत कीजिएगा और बस इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और आपका जो दोस्त जो तमिल सीखना चाहता है और तमिलनाडु का जो बहुत जगह वो एक्सप्लोर वो देखना चाहता है, और तमिलनाडु में जो बहुत मतलब ऐसे तमिलनाडु में एक जगह है, ऐसे कुछ फैक्ट्स है दुनिया में कोई भी नहीं जानता वो वाला फैक्ट्स। क्योंकि हम सबको पता है तमिल इज़ वेरी ओल्डेस्ट लैंग्वेज। और अगर मेडिसिन्स अगर मेडिसिन अगर आप ले लो, और नहीं तो कुछ एजुकेशन से ले लो, तो हर एक में यूनिकनेस होता है तमिल पीपल्स के लिए, ठीक है। तो मैं आपको सब कुछ बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और हम तमिल भी सीखेंगे और तमिलनाडु में जो फैक्ट्स है वो भी सीखेंगे, यहाँ पर जगह भी हम जानेंगे, ठीक है। ताकि आप ज़िंदगी में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है।
तो बस इतना ही आज के लिए, और अगले क्लासेस में हम देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, और आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्लासेस कैसे लगा है, और डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।